नमस्कार दोस्तों, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है नेहरू टू वाजपेयी, मोदी हेल्स फॉर्मर पीएम्स इन स्पेशल पार्लियामेंट सेशन। नेहरू टू वाजपेयी का कहने का क्या मतलब है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी को मोदी, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया? हेल किया। हेल्स करने का मतलब क्या होता है? सराहना करना, प्रशंसा करना, जय जयकार करना। तो उन्होंने क्या किया? हेल्स किया, सराहना की है। फॉर्मर्स पीएम्स, सभी जो फॉर्मर पीएम है, फॉर्मर मतलब पूर्व के, पहले के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी। कहाँ? इन स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, जो विशेष पार्लियामेंट का सत्र है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, उसमें पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल किया, सराहना की फॉर्मर्स प्रधानमंत्रियों की, पहले के, पूर्व के प्रधानमंत्रियों की। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। इन ए स्पीच इन लोकसभा, कॉमा, पीएम नरेंद्र मोदी लॉर्डेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव एंड अटल बिहारी वाजपेयी फॉर देयर विजन एंड also mentioned सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लाल कृष्ण आडवाणी फॉर इनरिचिंग हाउस। इन अ स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। तो भाषण में कहाँ पर भाषण दे रहे थे? लोकसभा में। तो लोकसभा के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी, किसका भाषण है? हिज भाषण है, हिज स्पीच, दैट मीन्स उनका भाषण है इन हिज स्पीच। तो अपने भाषण में, इन लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण में लॉर्डेड, लॉर्ड का सेकंड फॉर्म है लॉर्डेड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, सराहना करना, गुणगान करना। तो उन्होंने क्या किया? प्रशंसा की, सराहना की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, किन की? फॉर्मर का मतलब है पूर्व के, पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्रियों की सराहना की। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम देश के प्रधानमंत्री थे, वहाँ से लेकर के टू लाल बहादुर शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी, पीएम नरसिम्हा राव, और पीएम नरसिम्हा राव की सराहना की, एंड अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी की। फॉर, किस लिए? फॉर मतलब किस लिए। तो किस लिए की है? देयर विजन, उनके दृष्टिकोण के लिए। एंड ऑल्सो मैंसन, और क्या किया? मेंशन किया। मेंशन करने का क्या अर्थ होता है? उल्लेख करना। तो उन्होंने क्या किया? उल्लेख किया, जिक्र किया सरदार वल्लभ भाई पटेल का और लाल कृष्ण आडवाणी का। फॉर, किस लिए? फॉर मतलब होता है के लिए। इनरिचिंग द हाउस, इनरिच करने के लिए। इनरिच का अर्थ क्या होता है? समृद्ध बनाना, समृद्ध करने के लिए। किसको? हाउस। हाउस मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री हाउस, सदन को। तो सदन को समृद्ध बनाने के लिए सारे जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उनकी सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में। चलिए नेक्स्ट पैरा समझते हैं। इनिशिएटिंग, इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? शुरू करना, शुरुआत करना। तो शुरुआत करते हुए, द डिस्कशन, चर्चा को, डिस्कशन का क्या अर्थ होता है? चर्चा। तो चर्चा को शुरुआत करते हुए, इन लोकसभा, कहाँ चर्चा कर रहे थे? लोकसभा में। तो लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए, ऑन पार्लियामेंट्री जर्नी, किस विषय पर? ऑन पर, और ऑन का मतलब क्या था? पर। तो किस विषय पर? जो पार्लियामेंट्री जर्नी है, संसदीय यात्रा ऑफ 75 ईयर, कितने से वर्षों का है ये जर्नी? 75 ईयर्स का है। स्टार्टिंग फ्रॉम संविधान सभा, कहाँ से शुरू किया? शुरू करते हुए संविधान सभा से। अब संविधान सभा में क्या है आगे? अचीवमेंट, उपलब्धियाँ, एक्सपीरियंस, अनुभव, मेमोरीज, स्मृति, एंड लर्निंग, और सीख। ऑन द ओपनिंग डे, किस दिन में? ओपनिंग डे। ओपनिंग डे का मतलब क्या है? उद्घाटन वाले दिन में। ऑफ 5 डे स्पेशल सेशन, जो 5 दिवसीय, 5 डेज का मतलब क्या है? 5 दिवसीय। तो जो 5 दिवसीय स्पेशल सत्र है, 5 दिवसीय स्पेशल सत्र है, उसके ओपनिंग डे पर उन्होंने संविधान सभा से शुरू की। तो संविधान सभा में क्या देखा उन्होंने? अचीवमेंट को बोला, एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज एंड लर्निंग को। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या कहा? द इको ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इको का मतलब क्या है? गूंज। किस चीज़ की गूंज है? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट स्पीच। तो उनका जो स्पीच है, नाम है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। उनका जो भाषण है, स्पीच है नेहरू जी का, उनके ऊपर। विल कीप, वह क्या करेगा? कीप करेगा। कीप मतलब क्या होता है? बनाए रखना। तो बनाए रखेगा, क्या करता रहेगा? इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस, हम सभी को क्या करता रहेगा? इंस्पायर करता रहेगा। इंस्पायर करने का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना। तो हम लोगों को क्या करता रहेगा? प्रेरणा देता रहेगा।
नेहरू जी का जो भाषण है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हुआ। फर्दर है इसमें क्रेडिटिंग। क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? श्रेय देना, श्रेय देना। तो श्रेय देते हुए लाल बहादुर शास्त्री किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, लेइंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन को ले करने के लिए। ले मतलब क्या है? रखना। क्या रखना है? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है नींव। तो नींव को रखने के लिए ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, किसका नींव रखे? हरित क्रांति का नींव रखे। तो हरित क्रांति के नींव को रखने के लिए क्रेडिट दिया, श्रेय दिया। श्रेय देते हुए इन द कंट्री, देश में, मोदी अल्सो सेड, मोदी जी ने कहा, इट वाज इन द हाउस, यह इस हाउस में था, सदन में था, वेयर जहां शास्त्री एम्बोल्डेड मतलब क्या होता है? उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो शास्त्री जी ने क्या किया था? बढ़ावा दिया था। किसको? द स्पिरिट, जो स्पिरिट है, भावना है, जोश है, किनका? इंडियन सोल्जर्स, जो भारतीय सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनका। कब किया? ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1965, 1965 का जो लड़ाई हो रहा था उसमें शास्त्री जी ने इस सदन में ही जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, उनके स्पिरिट को, भावनाओं को क्या किया था? एम्बोल्डेड किया था, मतलब प्रोत्साहित किया था। तो क्रेडिटिंग द लाल बहादुर शास्त्री फॉर लेइंग, लाल बहादुर शास्त्री को श्रेय देते हुए किस चीज़ के लिए? लेइंग, रखने के लिए, फाउंडेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की नींव को रखने के लिए। इन द कंट्री, मोदी अल्सो सेड, मोदी जी ने यह भी कहा कि इट वाज इन द हाउस, की यह इसी सदन में था, वेयर शास्त्री जी ने, जो लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने क्या किया था? एम्बोल्ड किया था। एम्बोल्ड का सेकंड फॉर्म है एम्बोल्डेड। शास्त्री जी ने क्या किया था? एम्बोल्डेड किया था, मतलब प्रोत्साहित किया था। द स्पिरिट, जो भावनाएं हैं भारतीय सोल्जर्स की, सैनिकों की, उनको बढ़ावा दिया था ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1965। अब इसमें नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है? दिस हाउस ऑल्सो सपोर्टेड द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. The PM said, but also touched upon the emergency era under Indira Gandhi. This house had supported the struggle of the liberation of Bangladesh. The house also supported. House ने, ये जो सदन है, हाउस का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री हाउस, दैट मीन सदन। सदन क्या क्या है? सदन ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट का सेकंड फॉर्म लगा है, तो हाउस ऑल्सो सपोर्टेड, हाउस ने सपोर्ट किया, समर्थन किया था। द लिबरेशन, किसको समर्थन किया? लिबरेशन को। लिबरेशन मतलब है मुक्ति, आज़ादी, फ्रीडम। तो फ्रीडम को सपोर्ट किया था। किसके फ्रीडम को? बांग्लादेश के फ्रीडम को सपोर्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट लेडी, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो उनके नेतृत्व में क्या किया था? सदन ने सपोर्ट किया था, समर्थन किया था बांग्लादेश के लिबरेशन को। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, बट, लेकिन, ऑल्सो टच्ड, और भी टच किया। टच करने का मतलब क्या? अपने बातों में जिक्र करना। तो उन्होंने जिक्र किया अपॉन द इमरजेंसी एरा, किस चीज़ की जिक्र किया? इमरजेंसी एरा, जो आपातकालीन का दौर था, उसका भी जिक्र किया। अंडर इंदिरा गांधी, अंडर इंदिरा गांधी मतलब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में या इंदिरा गांधी के सरकार के तहत। दिस हाउस, यह जो हाउस है, हाउस मतलब है सदन, हैड सपोर्टेड, यहाँ पर क्या है? परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हाउस के साथ हैड लगा, हैड के साथ सपोर्टेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब काम को किया गया था। कौन सा काम? हैड। तो सदन, हाउस हैड सपोर्टेड मतलब सदन ने समर्थन दिया था, समर्थन किया था। द स्ट्रगल, किसको? स्ट्रगल को। स्ट्रगल मतलब क्या है? संघर्ष। तो संघर्ष ऑफ किसका? स्ट्रगल फॉर लिबरेशन, जो लिबरेशन का संघर्ष है, आज़ादी के लिए जो संघर्ष था, उसका क्या किया था? हाउस ने सपोर्ट किया था। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। तो अंडर इंदिरा गांधी की सरकार के तहत द हाउस हैड सपोर्टेड, हाउस ने समर्थन किया, सदन ने समर्थन किया था स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो आज़ादी का संघर्ष था, मुक्ति का संघर्ष था, उसको। हाउस ऑल्सो विटनेस, ये हाउस वाज ऑल्सो विटनेस, तो हाउस ने क्या किया था? और भी विटनेस किया। विटनेस करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को साक्ष्य होना, देखना, गवाह होना। किस चीज़ का? टू द अटैक ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र पर हमला पर, लोकतंत्र के हमला, अटैक ऑन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के हमला का साक्ष्य है कौन? ये जो हाउस है। ड्यूरिंग इमरजेंसी, किस दौरान? इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी मतलब क्या है? आपातकालीन। एंड द, और फर्दर क्या है इसमें? और
और किस चीज़ का साक्ष्य है? रिटर्न। रिटर्न मतलब किस चीज़ का? वापस आना। द रोबस्ट डेमोक्रेसी। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो मजबूत लोकतंत्र का वापस होना, इसका भी साक्ष्य है। फर्दर है इसमें डेमोस्ट्रेटिंग। डेमोस्ट्रेटिंग मतलब है प्रदर्शन। किस चीज़ का? पीपल्स पावर, जो जनता की शक्ति है उसके प्रदर्शन का भी साक्ष्य है, गवाह है जो सदन है। विदाउट टेकिंग राजीव गांधी नेम। अब विदाउट मतलब क्या है? किए बिना। किसके बिना? टेकिंग द राजीव गांधी नेम। राजीव गांधी का नाम लिए बिना, जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम लिए हुए बिना मोदी रिकॉल। मोदी ने क्या क्या रिकॉल करना? रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? याद करना। तो याद किया। रिकॉल का सेकंड फॉर्म है रिकॉल्ड, याद किया। द रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या है? किस चीज़ में कमी करना, घटाना। तो घटाने को किस चीज़ को? द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। वोट करने का जो उम्र है, वोट देने का उम्र, उसका उसके उम्र को घटाने की याद किया। 21 से 18 ईयर। कितना साल से कितना साल था? 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। विच वाज डन। अब आगे बताया जा रहा है इसमें, विच वाज डन, जिसको किया गया था बाय अमेंडिंग द लॉ। किसके द्वारा? बाय मतलब है द्वारा। तो किस द्वारा? अमेंडिंग। अमेंड करने का मतलब क्या है? संशोधन करना। तो संशोधन करके किया गया था किसमें? कानून में। अमेंडिंग द लॉ, तो कानून में संशोधन करके किया गया। कब? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब है के दौरान। किस दौरान? द टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? कार्यकाल, कार्यकाल। तो कार्यकाल के दौरान। किनका कार्यकाल? द लेट फॉर्मर पीएम। लेट मतलब क्या है? दिवंगत। फॉर्मर पीएम, पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे, कौन? राजीव गांधी। तो उनके दौरान में किया गया था। आगे नेक्स्ट पैरा है इसमें, मोदी रेफर्ड। रेफर करने का मतलब क्या होता है? चर्चा करना, जिक्र करना। तो मोदी जी ने रेफर किया टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीतियों का। इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मीन्स आर्थिक नीतियाँ। एंड मेजर्स, और मेजर्स मतलब तरीका, उपाय। तो उपायों का अंडर पीवी नरसिम्हा राव। किसके तहत? किस सरकार के तहत? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के तहत जो नई आर्थिक नीतियाँ आई थी, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एंड मेजर्स और उसके उपाय जो आए थे, उस पर चर्चा की। एट द टाइम वेन। कब आया ये? एट द टाइम वेन मतलब यह उस समय में आया जब द कंट्री, जो कंट्री है, वाज रीलिंग, वह क्या कर रहा था? रील कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। द कंट्री वाज रीलिंग, कि वह रील कर रहा था। रील करना मतलब क्या है? किसी से गुजरना। अंडर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, तो देश क्या हो रहा था? रील कर रहा था। किससे? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? आर्थिक संकट। तो देश क्या है? आर्थिक संकट से गुजर रहा था। रीलिंग, रीलिंग मतलब है जूझना, गुजरना। तो जब देश क्या कर रहा था? जूझ रहा था, गुजर रहा था, भुगत रहा था अंडर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक संकट से। रेफरिंग टू द अटल बिहारी वाजपेयी। रेफरिंग टू अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी को रेफर करते हुए, जिक्र करते हुए या उल्लेख करते हुए, ही कोटेड, उन्होंने कोट किया। कोट करने का मतलब क्या है? किसी की कही गई बातों को फिर से दोहराना, उद्धृत करना। तो उन्होंने उद्धृत किया। कोट का सेकंड फॉर्म है। तो मतलब उन्होंने किया, क्या किया? कोटेड किया, उद्धृत किया। द फर्स्ट बीजेपी पीएम, जो प्रथम बीजेपी के पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उनका फेमस कोट है। फेमस कोट मतलब प्रसिद्ध वर्ड, सॉरी फेमस वर्ड। तो प्रसिद्ध जो शब्द हैं उनके, उनको कोट किया। क्या 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 था वर्ड? गवर्नमेंट विल कम एंड गो। गवर्नमेंट मतलब सरकारें, विल कम आएंगी, और गो जाएंगी। तो सरकारें आएंगी और जाएंगी। अब पार्टियां क्या होगी? पार्टीज विल मेड एंड अनमेड। और पार्टियां क्या होगी? पार्टीज विल मेड और अनमेड। पार्टियां बनेगी और बिगड़ेगी। दिस कंट्री, तो ये जो कंट्री है, देश है, शुड सर्वाइव। तो देश को क्या करना चाहिए? शुड मतलब चाहिए, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित रहना। तो देश को जीवित रहना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहेंगी और पार्टियां बनती और बदलती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स को का भी रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।